नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की उंगली बहुत ही सुंदर स्वरूप यानी सूर्य की उंगली के एकदम पहले प्रथम कट तक पहुंच गई। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप में सार्थक होता है, कैसी भी स्थितियां हैं उसमें हिम्मत नहीं हारता। सबसे पहला फायदा इस उंगली का ये मिलता है। दूसरा ये है, बुद्धि से लड़ने की क्षमता होती है, बुद्धि के साथ लगातार संघर्ष करता है, अपने संघर्षों से जीवन में आगे बढ़ता है और कुल मिलाकर सही समय पर सही निर्णय भी ले लेता है। ये सब इस कनिष्ठा उंगली के अंदर दिखने वाले जो गुण होते हैं वो यहाँ उंगली बताती है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, माता पिता से संबंधों के लिए, भाई बहनों से संबंधों के लिए और कुल मिलाकर राज्य सरकार से कार्यान्वित कामों के लिए, कुल मिलाकर यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार के कोई बदनामी के योग नहीं है। माता पिता से बिल्कुल सेवा करने वाले हैं, भाई बहनों से अपने आप तब से विचार विमर्श में खराबी नहीं करते हैं और कुल मिलाकर यश सम्मान प्राप्त कर रखा है अपने अपने क्षेत्र के अंदर। तो ये यहाँ पर आपका ठीक ठाक दिखने वाली सूर्य की उंगली है। भले ही यहाँ पर बहुत मजबूती से खड़ी रेखा नहीं है तो उसकी वजह से ज़्यादा ऊंचाई मिलने में दिक्कत आती है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। बिल्कुल सपाट सी अगर देखें तो ये शनि की उंगली, थोड़ी बहुत खड़ी हुई रेखा नीचे वाले पर और बीच वाले पर व्यवहारिक पर कम और मानसिक पर कम, यानी कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर जब आपने इंक लगाई है तो थोड़ी सी चटकी हुई रेखा, जिन्हें मैं मार्बल रेखाएं बोलता हूँ, वो यहाँ पर नजर आई हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ जब शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती यदि वर्तमान में आई हुई हो तो वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बहुत ज़्यादा यहाँ धन की स्थिति को मजबूत नहीं दिखाने वाली ये उंगलियाँ हैं। यानी कुल मिलाकर कोई बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं है धन की। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो अपने स्वास्थ्य की बात करता हूँ तो कोई स्वास्थ्य के बहुत बड़े इशू आपको मिलने वाले नहीं हैं। मैं बात करता हूं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जो संतान सुख के लिए, जो पत्नी सुख के लिए जानी जाती है। यहाँ पर यदि वर्तमान में देखता हूं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर बात कर दूं, क्योंकि विवाह ही नहीं हुआ तो संतान रेखाओं के बारे में बात क्या करूं, इसलिए नीचे वाला पर्व तो बेकार हो गया। जो सेकंड पर्व है उस पर भी कोई ऐसी निशान नहीं जिससे मैं ये कह सकूं कि पत्नी के साथ संबंध खराब चल रहे हों। कुल मिलाकर यहाँ एकदम सम अनुकूल, यानी शनि की उंगली के साथ समान चलती हुई उंगली हो तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था रखता है और उसे सम्मान बहुत प्रिय होता है। कुछ आदमी सम्मान प्रिय नहीं होता तो उनकी कुछ अलग उंगलियां कुछ अलग हट करके चलती हैं। आइए बात करता हूं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जो धन की स्थितियों के लिए जाना जाता है। धन की स्थिति आपकी वर्तमान में कैसी है, इसके लिए यहाँ पर रेखाएं जितनी एक दूसरे से मिलकर चलती हैं उतना व्यक्ति के जीवन के अंदर धन का संगम, धन के संघर्ष को बनाती हैं। यहाँ पर देखता हूँ तो इस पर्व के अंदर यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो कैसी भी स्थिति है लेकिन धन के आगमन आप निरंतर बनाए रखते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जहां आज आपकी 33 की एज है। यदि एक रूपता के साथ अब यदि आप मेहनत करते तो इसमें वो चीज़ भी थी कि आप राज्य सरकार से संबंधित नौकरी प्राप्त कर सकते थे। साथ ही साथ संविदा की जॉब, टेंडर्स की जॉब, इस तरह की जॉब भी मिलती है। कुल मिलाकर कहीं पर भी जॉब मिले वहाँ पर आप सम्मान प्राप्त कर लेंगे। और यह कई बार मैंने इस व्यक्तियों को देखा है कि प्राइवेट सेक्टर से भी वो अच्छे खासे राज्य सरकार की नौकरी के बराबर धन के आगमन बना देते हैं। आइए बात करता हूं मैं शनि की उंगली पर्वत के बारे में। शनि का पर्वत यहाँ सम पर्वत के रूप में है, ज़्यादा यहाँ पर दबा हुआ नहीं है। यानी कुल मिलाकर यदि देखते हैं तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है। जब इस तरह की स्थिति हो और बहुत मजबूत रेखा के रूप में रेखाएं अभी यहाँ बन रही हैं रेखाएं, तो कुल मिलाकर ये इतनी रेखाएं अस्त नहीं हैं जिससे मैं कह सकूं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है। आइए मैं बृहस्पति पर्व के बारे में बात करता हूँ। बृहस्पति पर्व सम पर्वत के रूप में। सम पर्वत का जब रोल व्यक्ति के हाथ के अंदर आता है और उस पर रेखाओं को यदि मैं देखता हूं तो एक एक्स का सा चिन्ह हल्का सा दिखलाई पड़ता है, उसके पीछे एक छोटा सा एक्स लगता है देखने में, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके है। तो जहां मैंने शनि की सूर्य की उंगली पर बोला था कि थोड़ा सा प्रयास करे व्यक्ति तो अच्छी जॉब प्राप्त कर देता है राज्य सरकार की,
लेकिन अगर वैसी ना करे तो राज्य सरकार के बराबर की, सेल के बराबर की नौकरियों को प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिलाकर ऐसा प्रयास कीजिए, आप अच्छा धन के प्राप्त आगमन बना सकते हैं। हृदय रेखा को देखिएगा, हृदय रेखा और यहाँ से जब चलती है तो शुरू में आपकी हृदय रेखा कुछ धुंधलेपन से चलती है, इसके बाद में ये हृदय रेखा जाकर शनि पर्व के नीचे खत्म हो रही है। कुल मिलाकर के इसका बृहस्पति से संबंध कहीं ना बनना ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका संबंध अगर बृहस्पति से अच्छा बनता है ऊपर की तरफ जाकर के, तो व्यक्ति के जीवन में विवाह में अड़चने नहीं आती है। जब आपकी ये हृदय रेखा जाकर के और शनि पर्व के नीचे तक खत्म होती है तो विवाह में देरी होती है। हृदय अंगनी यानी हृदय रेखा, हृदय अंगनी की रेखा यानी मिलने में देरी का संबंध बनता है, जब इसका संबंध कुल मिलाकर बृहस्पति वर्ग से नहीं मिलता। किसी प्रकार के रोग के लिए अगर देखें तो थोड़ी सी ये सलवटें यहाँ पर हैं। अगर मैं इनको गुणांश करता हूँ और यहाँ पर आगे तो मैं इतने आगे नहीं बोल सकता, अगर ये पीछे वाली स्थिति को यहाँ देखता हूँ तो ये लगभग जाके आपके जीवन में ऐसा समझता हूँ कि अभी आपको ये बीमारी लगी हुई है कोई ना कोई। और वो जो बहुत बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसी की, जो भी बीमारियाँ लगी हैं कुछ ना कुछ वो आपको अभी 3-4 साल और परेशान करने वाली है। लगभग देखने में लगता है कि 37 तक ये जाएंगी। आइए बात करता हूं मैं मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म की रेखाओं के लिए, और कर्म रेखाओं को यहाँ से देखता हूं तो ये चलने वाली रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के ये कर्म रेखाएं जब मंगल पर्व से चलती हैं व्यक्ति साहस करने का प्रयास करता है। ये अपने आप में वो रेखाएं हैं। कभी कभी शुक्र पर्व से निकल कर के जब मंगल रेखा में होकर के ये रेखा जाती है तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर योजनाएं होती हैं जीवन में मकान बनाने की या और सुख संपन्नता प्राप्त करने की। तो ये योजना भर है। अभी इनका स्पर्श यदि जाके हृदय रेखा तक होता तो ये आपकी योजना कारगर भी होती। कुल मिलाकर कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद में सीधा आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा के लिए मुझे थोड़ा सा आपकी इंक वाली उस पर जाना पड़ेगा। कुछ लहरदार सी ऊपर को उठने वाली रेखा दिखाई पड़ती है। यहाँ से बुद्धि रेखा का थोड़ा सा हल्का सा उठान, इधर से जाकर के हल्का सा ये गई, फिर डाउन हुई, फिर थोड़ी सी उठी और इसको एक यहाँ से रेखा और यहाँ उस तरफ तो ये मस्तिष्क रेखा ही लग रही थी, यहाँ पर जाकर एक दूसरी रेखा का संबंध। यानी कि कुल मिलाकर के कैरियर के लिए आपको काफी स्थान परिवर्तन ये रेखा दिख रही है। बुद्ध पर्वत को दिमाग के अंदर है कि मैं किस तरीके से धन कमाऊं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करूं। नीचे से एक ओवरलोप करती रेखा और है जो बताती है कि भाई इसके लिए तो योजनाएं बनानी पड़ेंगी दूरगामी, और दूर स्थानों से जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी योजनाएं पूरी हो पाएंगी। मंगल का द्वितीय पर्वत जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है, वहां पर बस ऐसा समझ सकते हैं कि जिस स्थान पर है वहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब है। कुल मिलाकर कोई मुकदमे का योग नजर नहीं आता। चंद्र पर्वत आपका बहुत खराब है, यानी कि जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत खराब हो व्यक्ति का, यानी कुल मिलाकर केतु से संबंध बने, कुछ एक्स सी रेखा मिले, कुछ भटकाव की सी रेखाएं मिले, कुछ बिखराव की सी रेखाएं मिले, तो ये बहुत ज़्यादा माइंड ऑफ डिस्टर्बेंस कहते हैं कि भाई दिमाग को कभी भी व्यक्ति एकदम बिखर सकता है, कभी भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, कभी भी व्यक्ति बहुत क्रोध में आ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना होगा अपने कार्य क्षेत्र में भी, क्योंकि ये रेखाएं आपको जीवन भर परेशान करने वाली रेखा के रूप में कई बार कई बातों में आज सारी उम्र भर जाती हैं। तो ये आपको सावधानी बरतनी है। मैं तो इस बार से चाहूँगा कि आपकी ये रेखाएं मिट जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपकी यहाँ पर कुल मिलाकर के भाग्य रेखा के बारे में। ये देखिएगा आपके हाथ के अंदर कोई भी यहाँ पर व्यापारी रेखा नहीं है, भाग्य रेखा यहाँ पर कुल मिलाकर है। यानी व्यक्ति बहुत कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है, इसको ऐसा बोल देते हैं। कई बार जब इस प्रकार से रेखा मिलती है तो व्यक्ति को पारिवारिक सहयोग भी मिलता है। परिवार वाले कहते हैं चिंता ना करें भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे एक को हम सहयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को जल्दी उम्र से तैयार करने वाला ये वो भाग्य रेखा आपके पास लगातार आपके हाथ में आपको सहयोग करती हैं। यानी कुल मिलाकर के भाग्य रेखाएं आपके हाथ के अंदर ऊर्जित हैं। तो ये भाग्य रेखा ऊर्जित है, ये अच्छी बात है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके राहु पर्वत के बारे में।
राहु पर्वत और यहाँ पर देखें तो बहुत सारी बिखराव वाली रेखाओं के साथ है। यहाँ पर कुछ मिलाकर के कोई ऐसा संकेत नहीं कि आपको किसी प्रकार की लॉटरी लग जाए, मेरे से तो ज़्यादा लंबी लाइन खिंच गई है, यहाँ सिर्फ बिखराव की रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर राहु पर्वत आपका यहाँ पर पीड़ित है, आपको माइंड पर ध्यान रखना है। केतु पर्वत तक ये रेखा गई थी, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा केतु में थोड़ा सा रोग और थोड़ा सा मानसिक चिंताओं को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। ये मंगल रेखा थी, यहाँ पर सपोर्ट करती है, आपके जीवन में थोड़ा बहुत साहस प्रदान कर देती है। शुक्र पर्व को देखता हूँ तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक्स इधर की तरफ दिखलाई पड़ता है। उधर भी इंक वाली इस फोटो में भी देखता हूँ तो शुक्र पर्वत काफी पीड़ित रेखाओं से यहाँ पर जाकर के निकलता है, यानी कि संसाधनों के लिए संघर्ष जारी है। तो ये इस प्रकार का आपका शुक्र पर्व यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी सीधा सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से आपकी आयु रेखा यहाँ इस प्रकार से थोड़ा अंदर की तरफ और एक हल्का सा ऊपर ये दीप सा बना करके रेखा चली है। ईश्वर ना करे कि यहाँ ये आगे जाकर दीप बन जाए, अभी नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ये इस तरह से रेखा है। इसको कह सकता हूँ कि संसाधनों में अड़चन, अगर ये नीचे तक दीप बन गया तो बुढ़ापा आपका बहुत खराब हो जाएगा, यानी उस समय आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये चिन्ह नहीं है, तो ये कुल मिलाकर दीप नहीं बनना चाहिए। आयु रेखा यहाँ पर कुल मिलाकर 78 वर्ष तक की वर्तमान में बनी हुई है। तो ये तो हुआ आपका हाथ का पढ़ने का तरीका। अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। 33 वर्ष का हूँ, लाइफ स्टेबल नहीं है, जॉब ठीक ठाक है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं। हेल्थ इश्यूज तो मैंने आपको ज़्यादा दिखाई दिया, मुझे चंद्रमा पीड़ित, मुझे वैसे हेल्थ इश्यूज नहीं, मुझे डिप्रेशन, क्रोध, गुस्सा, अचानक गलत डिसीजन लेना, ऐसी ही जब चंद्र पीड़ित होता है तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। कई बार ऐसी स्थितियों को काल सर्प योग का कारण भी बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपका चंद्रमा यहाँ बहुत पीड़ित है, ये आपके मुख्य रोग का कारण है, जिसके कारण आपको तबीयत आपकी खराब हो सकती है। तो ये मुख्य कारण है, इसे मैं ठीक कर दूंगा, फिर हेल्थ इश्यूज आपको नहीं आएंगे। कभी कभी मस्तिष्क दिमाग खराब करने के कारण भी अन्य पेट खराब या कुछ भी बीमारियां हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका इशू को मैं ठीक कर दूंगा। किराए के मकान में हूँ काफ़ी समय से, अभी मुझे कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसा रेखा दिखलाई नहीं दी जिसके द्वारा मैं ये कह सकूं कि आपके मकान बनने का योग कोई 4-5 साल के अंदर बन रहा है। इससे आगे की रेखाएं मैं नहीं बोलता हूँ। तो कुल मिलाकर अभी कहीं मकान का कोई योग नहीं है। आपने जो स्टेबिलिटी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं आप मुझसे, जहां आपकी उम्र 33 वर्ष है, अगर मैं वहां पर भी देखता हूं तो एक आध रेखा और यहाँ पर आपके अगर देखूं तो यहाँ आयु के गुणन खंड में थोड़ा सा ये इसे मैं सर्जरी चिन्ह या बुरा चिन्ह बोलता हूं, तो इसके कारण मुझे थोड़ा सा लगता है कुछ इधर के हो सकता है आप किसी जॉब परिवर्तन को ना कर दें। तो कुल मिलाकर जहां जॉब है वहां स्थिर रहने का प्रयास कीजिए और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, इस तरह से स्थिर रह करके वहां पे काम करना है। तो कुल मिलाकर स्थिर रहने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने पूछा है कि मेरे मकान के बारे में, मैंने बता दिया, अभी 5 साल तक मुझे नहीं लगता आपके नाम से कोई मकान बनने वाला है। शादी के बारे में आप ने मुझसे जब पूछा तो उसके लिए मैं 2 चीज़ों को देखता हूँ। नंबर 1, हृदय जब रेखा जाकर के यहाँ पीड़ित हो जाए, और ये लगभग जहाँ जिस गणित तक मैं जानता हूँ वो यहाँ बताऊँगा नहीं, उस गणित के अनुसार यहाँ थोड़ी सी पीड़ित लगे, कुछ मुझे मंगल पर्वत पीड़ित लगे, कुछ बृहस्पति और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि इस साल के मध्य से और 2022 के आखिर तक आपका विवाह संपन्न होने की बहुत ज़्यादा, तो 2021 के मध्य से लेकर के 2022 के मध्य तक आपके विवाह की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उस समय पर आपका विवाह हो जाएगा। तो संतान योग भी है आपके हाथ के हिसाब से और विवाह आपका हो जाएगा, उस समय आपकी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ये हुआ आपके सभी अच्छे बुरे सवाल जो आपके पहलू हैं, उन सबको मैंने बताया है। अब मैं जरूर चाहूँगा कि आपको कोई अड़चन ना हो, आप अपनी जॉब को ठीक तरीके से करते रहें। विवाह की मुझे चिंता नहीं है, वो तो हो जाएगा, उसके लिए मुझे किसी उपाय को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं आपका जीवन बढ़िया हो, आपके जीवन की सारी कामयाबी सब चीज़ पूरी हो, तो उसके लिए आपको श्री राम रक्षा स्रोत, आपको ये गूगल से देख लीजिएगा, इसे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बाजार में किताबें मिल जाती है, श्री राम रक्षा स्रोत, ये आपको इसका जो है रोजाना इसका आपको पाठ करना है।
और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है और वहाँ बैठकर श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें और हनुमान अष्टक पढ़ें या बजरंग बाण पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें, तो ऐसा वहाँ पर करें। और रोजाना की पूजा में भी आपको हनुमान जी की पूजा जोड़नी है। तो श्री राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान जी की पूजा कोई भी नग मत मैंने कृपया करके, तो कुल मिलाकर ये करें, फिर देखिए आपके जीवन के अंदर बहुत सारे रास्ते आपके जीवन के खुलने वाले हैं। करिए सब और आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।